नाउ क्वेश्चन 34 देखिए। A boy whose eye level is 1.35 meters from the ground। एक बॉय है जिसका की जो आई लेवल है वो आपका 1.35 मीटर फ्रॉम ग्राउंड है। जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं तो मेरा आई लेवल जो है वो मेरी आंखों के सामने बनेगा। तो मतलब आपको उस बॉय की हाइट बता दी है तो उसकी आंखों से एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। यानी कि एक बॉय है जिसकी की जो हाइट है वो आपका हाइट कितनी है 1.35 है। 1.35 मीटर्स उसकी हाइट है। स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द वाइंड विद इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट सम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। ये आपका ग्राउंड हमने मान लिया। ग्राउंड से सम हाइट पर आपका एक बलून है। आप ऐसा कह सकते हो कि यहां इस पॉइंट पे बलून है आपका। ए बी इज द हाइट ऑफ द बॉय एंड सी डी इज द हाइट ऑफ बलून। तो इसकी आंखों से पैरेलल एक लाइन बनेगी जो इस ग्राउंड के क्या होगी पैरेलल होगी। इसकी आंखों से वो कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द बॉय एट एन इंस्टेंट। किसी टाइम पर आपका जो उसकी हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड वो क्या है आपकी 60 डिग्री। यानी यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। आफ्टर 12 सेकेंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30। अब ये तो क्वाइट सिंपल है कि जब हमारा जो बलून है वो इस तरफ मूव करेगा, मान लो वो यहां पर है तो मुझे ज्यादा ऊपर देखना पड़ रहा है, एंगल ज्यादा बनेगा। और अगर जैसे वो दूर चला जाएगा तो मुझे थोड़ा नीचे की तरफ देखना पड़ेगा। मतलब मान लो वो यहां पे आ गया है, दैट इज सम पॉइंट आपका सी डी ई एफ, वो ई एफ एफ पे आ गया। तो अब यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा एफ का, दैट इज वो कम हो जाएगा, दैट इज 30 डिग्री। और सी से ई पॉइंट तक आने में उसे टाइम लगा है 12 सेकंड का। 12 सेकंड का टाइम उसको यहां पर लग रहा है आपका इस पॉइंट तक आने में। अब जरा समझें फिर वो क्या कह रहा है। इफ द स्पीड ऑफ द विंड इज 3 मीटर पर सेकेंड, मतलब जो इसकी स्पीड है वो 3 मीटर पर सेकेंड है, देन फाइंड द हाइट ऑफ बलून फ्रॉम द ग्राउंड। तो हाइट ऑफ बलून आपको बतानी है फ्रॉम द ग्राउंड। इसको आप नाम दे दो समझी। जरा देखिए ये इस लाइन के पैरेलल है तो ये वाली जो हाइट है वो 1.35 मीटर ही हो जाएगी। अब मुझे हाइट ऑफ बलून निकालनी है यानी ई एफ निकालना है। तो ये तो मुझे पता चल गया। अगर इस एफ जी जिसको कि मैं एच नाम दे रहा हूं ये भी एच है आपका, और इसको कुछ नाम दे दो सम आप ओ। तो यहां पे यदि मुझे ये एच पता चल जाए तो मैं दोनों की हाइट को क्या कर लूंगा ऐड कर लूंगा, और ग्राउंड से उस बलून की जो डिस्टेंस जो हाइट है वो मुझे यहां पर पता चल जाएगी। आई रिपीट माई वर्ड्स, ये हाइट मुझे पता है, ये और पता चल जाए तो फिर मैं इसका यूज कर लूंगा किसे फाइंड करने में, इस पूरी हाइट को फाइंड करने में। तो यहां पे हम लिखते हैं टाइम टेकन बाय बलून, टाइम टेकन बाय बलून टू मूव फ्रॉम, कहां से कहां जा रहा है वो सी से ई जा रहा है। सी टू ई जाने में उसको टाइम लगा है 12 सेकेंड का। एंड उसकी स्पीड कितनी है, उसकी जो स्पीड है वो है आपकी दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास आपका क्या है, स्पीड है, टाइम है, तो मैं वो निकाल सकता हूं सीई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। डिस्टेंस सीई इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। स्पीड इज 12 इंटू 3 दैट इज 36 मीटर। यानी जो ये वाली डिस्टेंस है वो कितनी है, दैट इज 36 मीटर हमारे पास आ गई। तो ये वाली भी कितनी हो जाएगी 36 मीटर हो जाएगी। ये वाली हम x मान रहे हैं यहां पे, यहां तक पूरी x। और यहां पे आप कह रहे हो कि लेट ए ओ इज इक्वल टू एक्स एंड लेट
ओडी इज इक्वल टू जी एफ। ओडी और जी एफ जो इक्वल है वो हमने क्या मान ली है, एच मान ली है। अब हम शुरू करते हैं। देखिए अब हम इस वाले ट्रायंगल में लेंगे, इन ट्रायंगल डीओए। आप बोले सर इसमें क्यों ले रहे हैं, इन ट्रायंगल डीओए में। अब जरा देखिए, हम अगर इस ट्रायंगल में ले लेंगे ना तो एच और एक्स में एक रिलेशन निकाल पाएंगे। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, आपका दिस इज डीओ अपॉन ओ ए, डीओ अपॉन ओ ए, डीओ अपॉन ओ ए। यहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब ये है आपका एंगल, एंगल से 90 डिग्री मूव करते तो पहली साइड बेस, उससे अगली साइड परपेंडिकुलर। और आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि पी बी पी ओवर एच एच बी किसके इक्वल होता है, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है 10। और एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री इस वाले ट्रायंगल में। डी ओ है एच, ये है एक्स, और 10 60 होता है √3। तो यहां से एच आ गया √3x, ये आ गया। अब इसके बाद आप इस बड़े वाले ट्रायंगल में ले लो, इन ट्रायंगल एफ जी ए में, क्योंकि एच तो यहां पे भी आ रहा है, इन ट्रायंगल एफ जी ए। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो, एफ जी अपॉन दिस जी ए। अब ये भी आपका क्या है, बेस है पूरी साइड, ये परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा 10। बट इस बड़े वाले ट्रायंगल में जो एंगल बन रहा है ना वो 30 डिग्री है। सो दिस इज 10 30। एफ जी, एफ जी कितना है हमारा, एच है, और ये जो ए जी है इसको आप लिख सकते हो x प्लस 36, और दिस इज √3। इधर ले आओ, √3h इज इक्वल टू x प्लस 36। तो यहां पे h की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट कह सकते हो आप, फ्रॉम फर्स्ट h की वैल्यू रख दो, यहां पे h की वैल्यू रख दोगे √3 इंटू √3x इज इक्वल टू x प्लस 36। ये हो गया 3x माइनस का x इज इक्वल टू 36, 2x इज इक्वल टू 36, यानी यहां पे आ गया 18। सो x इज इक्वल टू 18 हमारे पास आ गया। तो ये जो x है वो मेरे पास क्या आ गया है, 18 आ गया है। मुझे तो क्या निकालना था, ये h निकालना है, मुझे निकालना है ये h, ताकि मैं हाइट बता पाऊं। तो यहां पे रख देता हूं x की वैल्यू, तो h आ गया हमारे पास, दैट इज √3 इंटू 18। और आई थिंक उसने √3 के लिए कुछ कहा है, √3 को हमें यूज करना है 1.73 इंटू 18। यहां से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ गया 100। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, 173 मल्टीप्लाई बाई 18, 1384, 1 से 3 7 1 3114, 3114 ओवर 100, यानी ये आ गया 31.14 मीटर। लेकिन हमसे वो पूछ रहा है आपका, दैट इज फाइंड द हाइट ऑफ बलून फ्रॉम ग्राउंड, यानी इस ई से और एफ तक की डिस्टेंस। मैं कहूंगा हाइट ऑफ बलून फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से उसकी हाइट क्या होगी। तो जरा चेक करिए, मैं वो कह सकता हूं वो होगी आपकी, दैट इज EG प्लस GF, EG प्लस GF, जिसे आप कह सकते हो EG। तो यहां पे पुट करो, EG की वैल्यू है 1.35 और GF की वैल्यू है H जो हमने अभी निकाली, दैट इज 31.14। ऐड कर लो, 5 और 4 9, 3 और 1 4 पॉइंट, 1 और 1 2, दैट इज 32.49 मीटर्स मेरे पास क्या आ रही है, यहां पे उसकी जो हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड आ रही है। आप यहां पे समझे, क्वाइट सिंपल लॉजिक हमने यूज किया, उसकी आंखों के पैरेलल था, तो ये वाली जो हाइट है वो तो 1.35 हो गई, बाकी बची ये हाइट h। हमने सारा काम, हमारा प्राइमरी टारगेट यही था कि हमें इस h की वैल्यू मिल जाए, और जैसे ही हमें इस h की वैल्यू मिली
हमने उस h की वैल्यू को आपका यहां पे इसके साथ ऐड किया और बलून की हाइट फ्रॉम द ग्राउंड मुझे यहां पर मिल गई है।